दोस्तों, वैसे तो हमारी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो हमारी संस्कृति से, हमारी परंपराओं से और बाकी चीज़ों में भी, जिनका पूजा में भी उपयोग होता है, ऐसे प्लांट्स बहुत सारे हैं। लेकिन उनमें से एक प्लांट है पान। तो पान जो है बहुत आसानी से हम अपने घरों में भी उगा सकते हैं और हमारे वेदों में भी इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। इसको देखिए, संस्कृत में जो है ना, तांबुल के नाम से जानते हैं और साउथ में इसको जो है एक वेंटिलाई या फिर नागरवेल भी बोलते हैं और इसका इंग्लिश नेम जो है वो बीटल है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पान के बारे में जानते हैं। तो पान का पौधा जैसा आप देख रहे हैं कि इसके जो है शेप जो है वो हार्ट शेप का होता है, लेकिन इसकी वैरायटीज़ जो है बहुत सारी हैं। करीब करीब 100 वैरायटीज़ जो है इंडिया में पाई जाती है। लेकिन कुछ कॉमन वैरायटीज़ हैं, जैसे आप भी जानते होंगे उनके नाम, जैसे मगही पान है या फिर कलकत्ता का है तो उसको कलकतिया पान बोलते हैं, मीठा पान, और कटकी पान। तो इस तरह से बहुत सारी हैं और ऑल ओवर इंडिया में करीब करीब पान हर जगह जो है उगाया जा सकता है, बहुत आसानी से उगता है। लेकिन हाँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो और या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो, वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसको जो है ना, क्लाइमेट वो जहाँ पे ठंडक हो, नमी हो, तो उस तरह का इसका क्लाइमेट इसको चाहिए होता है। तो हमेशा अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि हम पौधे को कौन सा क्लाइमेट चाहिए या उनको कौन सी मिट्टी चाहिए, अगर हम क्लाइमेट है, मिट्टी है और उसकी जो है पानी का, 3 चीज़ों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो हम कोई भी पौधा बहुत अच्छी तरह से अपने घर में लगा सकते हैं। तो देखो, अब इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि इसको क्या करें। तो देखिए, पान को हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताया। लेकिन आपने ऐसे देखा होगा कि पान जो है, कभी आपने पान की खेती देखी हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये पान को जो है एक स्टैंड टाइप का लगा के और उसे बांस की बल्लियों से उसको पूरा कवर अप कर देते हैं। तो उसको जो है उन लोग लोकल भाषा में, करीब करीब उसको जो है शायद लोकल भाषा में उसको बरेजा बोलते हैं। तो उसके अंदर पान को उगाया जाता है। तो पान जो है आप देख रहे हैं, ये देखिए बेल है, एक तरह का बेल है, तो ये उसी तरह से चढ़ता है। और घर में भी अगर आप जब लगा रहे हैं तो जैसे देखिए, मैंने मॉस्टिक पे इसको लगाया और आप देख रहे हैं कितना कितना सुंदर ये ग्रो किया है और इसके पत्ते भी कितने बड़े बड़े आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर लगता है ये पान। तो आप इसको खा भी सकते हैं और अपने पूजा में उपयोग कर सकते हैं, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। तो अब इसको जो है, मिट्टी हमेशा इसको नम चाहिए होती है, जैसे बोले नम हो मिट्टी, भुरभुरी हो मिट्टी, इसमें पानी बिल्कुल ना ज़्यादा हो। लेकिन आप इसकी पान की जो सिंचाई होती है वो टपक विधि से, टपक विधि ये होता है मतलब पानी जो है बूंद बूंद करके जाता है और उसमें आराम से नमी बनी होती है। इसीलिए देखिए, मॉस्टिक में भी यही चीज़ है कि मॉस्टिक जो है हमेशा थोड़ा सा नम रहता है और इसकी जड़ें जो हैं उसमें अटैच हो जाती हैं, तो इसको बहुत अच्छे से जो है वो नमी मिलती रहती है। तो ये जहाँ ठंडा हो, जहाँ नमी हो, वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसको तेज़ धूप बिल्कुल ही नहीं चाहिए। बरेजा जो बनाते हैं तो उसमें से भी क्या होता है, वो छनी हुई धूप उसको आती है, हल्की हल्की धूप आती है। आपके घर में भी अगर कहाँ जहाँ ब्राइट लाइट हो या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा धूप अगर आया है सुबह में तो वो चलेगा। इसके बाद जो है इसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। और अगर कोई छायादार जगह है, वहाँ पे आपने रखा है लेकिन वो ओपन है, अच्छा से हवा आ रहा है, तो वहाँ पे पान बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी पान लगाएं तो कम से कम जो है ये मॉस्टिक में ज़रूर लगाएं। मॉस्टिक में आप लगाएंगे तो इसका ग्रोथ जो है बहुत अच्छा होगा और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब मिट्टी इसको तैयार करना है तो आप देखिए, 50% अगर आप गार्डन सॉइल ले लेते हैं तो उसमें आप 40% जो है रेत मिला दीजिए, क्योंकि रेत मिलाने से उसमें जो है काफ़ी अच्छा उसका ड्रेनेज हो जाएगा, उसमें से पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा। और 10% जो है वो कंपोस्ट आप कोई भी डाल सकते हैं, तो कोई भी कंपोस्ट उसको डाल देते हैं। कंपोस्ट की इसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, बीच बीच में हम थोड़ा सा इसको खोद के और कंपोस्ट वगैरह हम डालते रहते हैं। अब इसको देखिए, इसको भी देखिए भुरभुरी मिट्टी, जैसे मैंने बताया था, ये देखिए मिट्टी इसकी भी भुरभुरी सी है और काफ़ी मतलब जो है ज़्यादा पानी इसको जानना। जब भी आप, इसमें भी ऐसे ही है कि अगर जब तक ये जो है सूखे ना, तब तक आप इसको जो है पानी मत डालिए, मतलब एक नमी इसमें खाली बनी सी रहे। पानी बहुत ज़्यादा अगर होगा तो ये फिर पान जो है सड़ने लगेगा। अंदर भी ऐसे ही होता है, अगर पान जो है अगर ये मिट्टी से के संपर्क में आ गया तो ये सड़ने लगेगा, सड़ के गलने लगेगा या इसमें जो है फंगस लग जाएगा, इस टाइप का हो जाता है। तो इसलिए इसको जो है हमेशा मतलब जो है नमी इस प्लांट में बनी रहना चाहिए।
और पान के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं दोस्तों। पान में हमारे कम कम से कम देखिए आपको क्या कौन सा मिनरल्स ऐसा है जो नहीं पाया जाता। उसमें होता है कैल्शियम, होता है मैग्नीशियम, होता है फास्फोरस, होता है जिंक, होता है कॉपर, होता है। सारे मतलब जो है मिनरल्स इसमें जो है वो पाए जाते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है कि अगर एक पान का पत्ता अगर आप तोड़ के खा रहे हैं तो काफ़ी मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा भी इसमें विटामिन ए, बी, सी और बहुत सारे जो है कंपाउंड्स ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और पान जो है अगर आपको फ़ायदे तो अगर आपके जैसे मुंह में छाले हैं तो भी पान आप खाइए, या फिर अगर कहीं कोई घाव लग गया है तो इसके पत्तों को उबाल के उसका पानी आप उसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप पान को जो है ना खांसी में, बाकी चीज़ों में इसको जो है बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हाँ, इसको जो है आप कत्था लगा के मत खाइएगा, थोड़ा इसको अगर आप खाली सिंपल चूना लगा के पान को आप खा रहे हैं या सौंफ, मिश्री इन सब के साथ खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल अपने घर में इसको आसानी से उगा सकते हैं। अब इसको उगाएं कैसे? उगाने का देखिए आप इसमें देखिए इसकी जड़ें आप देख रहे हैं, इसमें जो है ये छोटे छोटे जो है ये देखिए यहाँ से हर इस पान के नोट से जड़ें निकलती हैं, छोटी छोटी सी हैं, अभी काफ़ी छोटी हैं, अभी आपको इतना विजिबल है कि नहीं है देखिए। तो इस तरह से ये जड़ें निकलती हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से जैसे इसको तोड़ दें, एक 2-3 पत्ते बाकी रहें, इसको यहीं से हम कट करके और अगर मिट्टी में लगा देते हैं तो बहुत आसानी से ये ग्रो कर जाता है। और दूसरी तरह से जैसे कि इसको लिया मैंने और जैसे बाजू के इसमें जो है इसको इसके साथ मतलब इसकी जड़ को दबा दिया तो यहाँ पे एक नया पौधा डेवलप हो जाएगा और फिर आप उसको बाद में निकाल के लगा लीजिए। तो इस तरह से आप जो है 2 तरह से इसको जो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बस जब भी आप लगाएं तो ये ध्यान दें कि इसको बहुत ज़्यादा पानी ना डाल दें, पानी में खाली नमी बने रखे रहें। और इस तरह से अगर आप पान को लगाते हैं तो आपके यहाँ पान बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और ये इतने खूबसूरत प्लांट को जो कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और बाकी सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, उसको आप ज़रूर अपने घर में रखें और फिर इस वीडियो को आप आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों में भी दें और इसको जो है लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो है आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में।